भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार में जूना अखाड़ा स्थित माया देवी और भैरव मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्रीमंत रविंद्रपुरी और महामंत्री श्रीमंत हरिगिरी समेत प्रमुख संतों से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। तीरथ सिंह रावत ने नेपाल आपदा पर दुख जताते हुए कहा कि भारत सरकार संकट के समय हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही और सीमावर्ती क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अलर्ट पर है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अब कानून बनने के बाद विपक्ष भी वंदे मातरम गाने लगा है। वहीं अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी महाराज ने कहा कि वंदे मातरम गाने से किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि संत समाज देश के जन जन तक वंदे मातरम का संदेश पहुंचाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हरिद्वार में साधु संत की तरफ से ये संदेश दिया गया है और इस दौरान वंदे मातरम को लेकर एक बेहद खास संदेश देने की कोशिश भी की गई है। खुद यहाँ पर तमाम साधु संतों ने माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की है, आशीर्वाद लिया है और तीरथ सिंह रावत ने नेपाल आपदा पर भी दुख व्यक्त किया। नेपाल को भारत सरकार लगातार मदद दे रही है। वंदे मातरम को लेकर भी विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। हरिद्वार में वंदे मातरम को लेकर साधु संतों का एक आक्रोश भी नजर आया। विपक्षी पार्टियों पर उन्होंने हमला बोला। जो विपक्ष के नेता बोलते नहीं थे, वंदे मातरम का गायन नहीं करते थे, वो भी अब 6 छंद गाएंगे। इसको लेकर उन्होंने खूब तारीफ भी की है। आज माया देवी में आशीर्वाद दर्शन करने को आया था और अपने श्रद्धे हरिगिरी महाराज जी और अपने रविंद्रगिरी महाराज जी के सानिध्य में साधु संतों का सबका आशीर्वाद मिला। सामने मनसा देवी और चंडी देवी और काली का मनसा चंडी, उन सब का आशीर्वाद मिलता रहता है। और आज भी मैं आपके आदेश पे संध्या पे यहाँ पर आया हूँ। आशीर्वाद मिला माँ का भी और संतों का भी, आप लोगों का। देखिए, ये बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि एक सौभाग्य की बात है कि जहाँ संत समाज को आशीर्वाद देने का काम और अपना पूजा पाठ, लेकिन आज विकास की भी बात करते हैं और यही नहीं तो समाज को जोड़ने का काम। और उनके द्वारा ये जो विकास की बात की गई है, एक सर्किट के रूप में भी बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश मानसरोवर आदि कैलाश सारे ये सब जोड़ा, तो मैं सोचता हूँ इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है। तो उनका जो मन में एक पीड़ा, एक जो उन्होंने जताया, तो उससे एक तो सर्किट जुड़ेगा और यात्री तीर्थाटन जो आएगा उसको लाभ मिलेगा। एक रूट देखिए, नेपाल में जो त्रासदी हुई है ये बड़ा कष्टकारी है। ये दैवीय आपदा है, प्राकृतिक आपदा है और ये कभी भी हो सकती, कहीं भी हुई है और हम लोगों के यहाँ भी हुई है। लेकिन नेपाल में भी पिछला समय जब आपदा आई तो सबसे पहले यदि किसी ने बातचीत की है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और सबसे पहला राहत पहुंचाने वाला देश है तो भारत रहा है। आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बातचीत की है और राहत पहुंचाने की बात की है और निश्चित है कि वहाँ हमारे सारे इस प्रकार का पड़ोसी होने के नाते और जिम्मेदारी हमारी बन जाती है, तो उनके हम साथ खड़े हैं। देखिए, जो वंदे मातरम और देश को आज़ादी जिसके तहत हम लोगों ने किया, और आज उस वंदे मातरम को कहने में कांग्रेस हिचकिचाती हो और खड़े न दिखती हो, तो ये दुर्भाग्य है। देश की एकता अखंडता के लिए ये बहुत ही घातक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कह सकता हूँ आज ये कानून बन गया। यदि कानून नहीं बनता संसद के अंदर तो शायद ये भी नहीं गाते। वो तो आप जानते हैं हमारा उद्देश्य क्या है।
हमारा उद्देश्य है जो हमारी सनातनी सरकार है पुनः एक बार और आ जाए, चाहे उत्तराखंड हो, पंजाब हो, यूपी हो। तो अभी हमारा प्रयास है पंजाब में जिन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया है, मंदिरों का विरोध किया है, सनातन का विरोध किया है, उनको देश से भगाना है और सनातनी सरकार को लेके आना है। ये हम सबका प्रयास है। ऐसा कि हृदय से कोई घर का सदस्य कोई उच्च पद पे जाता है तो इससे बड़ी खुशी क्या होता है? नहीं, हृदय तो आशीर्वाद से पुण्य पुण्य जितने भी उत्तराखंड के पर्वत हैं, जितने भी यहाँ के ऋषि महर्षि देवी देवताएं समस्त क्योंकि सारे ब्रह्मांड को आशीर्वाद देते हैं। आप ये समझिए जो उस आसीन पे हैं और वो यहाँ पे वरदान लिए, चाहे अयोध्या हो चाहे वो मानधाता हो, ऐसा कोई नहीं है जो उत्तराखंड में आशीर्वाद के लिए हमेशा कक्षाएं थी। तो ये उत्तराखंड के नाम क्या है? तथा नाम तथा कार्य। आप सिर्फ सारे भारतवर्ष के पार्टी का भी, राष्ट्र का भी, और ये समझिए कि नाना करते हाँ कैसे कराया जाएगा, वो हर संभव प्रयास भी किया जाएगा। ब्लॉक लेवल पे, गांव लेवल पे, ग्राम लेवल पे, हर तीर्थ, हर जनपद, हर ब्लॉक में हमारा प्रयास रहेगा कि आप हमारे थे, हमारे हैं और आपको गाना ही पड़ेगा। तो इसी तरीके से मैं निराशावादी नहीं हूं, आशावादी हूं। मेहनत करना पड़ेगा, मशक्कत करना पड़ेगा। आप जानते हैं उनका 60% लोग आ चुके हैं, 10-20% और बाकी है। वो खुद ही कहेंगे, क्यों घबरा रहे हैं? कुछ इंतजार और कर लीजिए, थोड़ा हमें और संघर्ष करने दीजिए। जीवन तो संघर्ष करने के बाद ही मिलता है। निराशा मत होइए। नमः पार्वती पते।